उत्तर प्रदेश के माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री श्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी के द्वारा एक फेसबुक पोस्ट करके पब्लिक डोमेन में ये सूचना दी गई है कि बंगाल चुनाव के बाद से जो वहाँ पर हिंसा हो रहे हैं उसके विरोध में प्रतीकात्मक तौर पर डिजिटल स्ट्राइक किया जा रहा है और ये घर पर बैठ करके इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। उन्हीं से सीख लेते हुए उत्तर प्रदेश के बीएड बीटीसी कंप्लीट कर चुके और लंबे समय से प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का मांग करने वाले अभ्यर्थियों के द्वारा ही प्रतीकात्मक तौर पर एक विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा, और नई शिक्षक भर्ती की मांग करने के लिए एक नई पहल की गई है जिसमें घर पर ही बैठ के अभ्यर्थी प्रतीकात्मक तौर पर धरने पर बैठे हैं और नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। और ये कोई एक दो केस नहीं है, बल्कि हजारों की संख्या में अभ्यर्थी फेसबुक, ट्विटर और जो सोशल मीडिया वो यूज करते हैं वहां पर इन सभी इमेजेस को शेयर करके उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे हजारों की संख्या में छात्र हैं जिन्होंने इस कैंपेन में पूरा पार्टिसिपेट किया है। अगर आप भी नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं तो ऐसा कुछ प्रतीकात्मक आप भी अपने सोशल मीडिया हैंडल से कर सकते हैं। अब इसका असर भी दिखने लगा है, ट्विटर पर ये ट्रेंड कर रहा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं #योगी जी यूपी PRT 2। अब इसमें बहुत से छात्र ऐसे होंगे जो कि इसको गलत ठहराएंगे कि इस महामारी में इस टाइप का प्रतीकात्मक या फिर इस प्रकार से सरकार का विरोध नहीं करना चाहिए। तो ये उन सरकारों से भी पूछना चाहिए कि क्या इस कोरोना काल में जब सभी जनप्रतिनिधियों को अपने निर्वाचित क्षेत्र में भ्रमण करके या फिर वहाँ की तत्कालीन स्थिति के संदर्भ में ऑक्सीजन की कमी या फिर बेड्स की कमी, इन सभी बातों पर जब चर्चा करने की जरूरत है, उस कंडीशन में ये बंगाल चुनाव को लेकर के अभी भी प्रतीकात्मक तौर पे धरने पे बैठे हैं, तो ये कहाँ तक जायज़ है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि आखिर इन छात्रों की मांग क्या है। तो इन छात्रों का सीधा सा एक मांग है कि यूपी टेट 2020 जिसको लेकर के अभी भी संशय है कि वो समय पर हो पाएगा या नहीं, यूपी में लाखों की संख्या में बीएड बीटीसी कंप्लीट करके बेरोजगार अभ्यर्थी बैठा हुआ है। 2017 बैच की बात की जाए तो वो लगभग 2 से ढाई साल पहले से ही वो नई शिक्षक भर्ती की लगातार मांग करते रहे हैं। जब 69,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था तब प्रदेश सरकार के द्वारा ये बोला गया था कि आप लोग के लिए अलग से नई शिक्षक भर्ती निकाली जाएगी। 2 से ढाई साल का वक्त बीत चुका है, अभी तक कोई शिक्षक भर्ती पर प्रदेश सरकार बात नहीं कर रही है। इन्हीं सब का विरोध करते हुए अभ्यर्थियों ने ये मांग की है कि हमारे पास सीटेट 2020 का रिजल्ट घोषित हो चुका है और जिनको सीटेट या फिर यूपी टेट पास होना था वो हो चुके हैं। लाखों की संख्या में अभ्यर्थी बीएड बीटीसी कंप्लीट करके बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो उनके लिए आप कम से कम एक नई शिक्षक भर्ती प्राथमिक स्तर की जरूर निकालें ताकि इन बेरोजगार अभ्यर्थियों के पास कम से कम एक रोजगार हो सके। कोविड की गाइडलाइंस इसके आड़े कभी नहीं आएगी क्योंकि विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा कोरोना के बीच में ही प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए तेजी देखी जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हरियाणा में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के 5,695 पोस्ट निकलने वाले हैं और इसके संदर्भ में वहां पर तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो अभी वर्तमान में शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होते हुए जो आवेदन लिए जा रहे हैं टीजीटी पीजीटी के, उसके सिस्टम इतना खराब है कि 3 से 4 बार इनकी डेट बढ़ाई गई है लेकिन आवेदन हो ही नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर डेट बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप सर्वर को चेंज करिए, वहां से मेन इशू है। हालांकि एक तबका ऐसा भी है जो अभी शिक्षक भर्ती का पूरी तरीके से विरोध कर रहा है कि वो ये चाह रहे हैं कि यूपी टेट के बाद ही शिक्षक भर्ती पर विचार प्रदेश की सरकार करे। यहाँ पर जो अभ्यर्थी पहले से टेट सीटेट और अपना प्रशिक्षण कंप्लीट कर चुके हैं उन अभ्यर्थियों का ये मानना है कि ये सही समय है सरकार पर दबाव बनाने के लिए, क्योंकि अभी प्रदेश सरकार के द्वारा या फिर बीजेपी के द्वारा जो बंगाल में चोट खाई गई है उसी चोट को भरपाई करने के लिए हो सकता है कि प्रदेश सरकार शिक्षक भर्ती का ऐलान जल्द से जल्द कर सकती है। दोस्तों आप लोग का क्या कुछ कहना है, क्या अभी शिक्षक भर्ती आनी चाहिए या फिर यूपी टेट के बाद आनी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।